माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.0। आज मैं पैसिव वॉइस उसी के आगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहे थे उसका आज मैं इंट्रागेटिव पार्ट्स बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों को कुछ अफर्मेटिव और नेगेटिव के एग्जांपल दिए थे, आज मैं इंट्रागेटिव के बारे में बताऊंगा। इंट्रागेटिव आपको अब मैं हर बार बताता आ रहा हूँ कि दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप यस नो टाइप क्वेश्चंस और सेकेंड टाइप होता है WH टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। यस नो टाइप उसका आंसर हिंदी में क्या से पूछा जाता है, जैसे क्या आप पढ़ते हो तो आप उसको यस या नो में दे सकते जवाब। उसी तरह इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होते हैं। और सेकेंड टाइप क्या होते हैं कि WH वर्ड। तो सबसे पहले इंग्लिश में इनके WH वर्ड आते हैं, जैसे हु, होम, व्हाई, व्हेन, ये सब आते हैं, हाउ। और वही इंग्लिश में इनकी अंग्रेजी हिंदी जो है वाक्य के बीच में आते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इस टाइप से। तो आज मैं सबसे पहले आपको यस नो टाइप के बारे में बताऊंगा। जैसे देखिए फर्स्ट है इंट्रागेटिव का। इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप यस नो टाइप होता है। तो इनका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले लिखी जाएगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एमर। तो सबसे पहले क्या आएगी, इज एमर। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इज, एम और आर सबसे पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई, और फिर सब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा सबसे लास्ट में क्वेश्चन साइन। इस तरीके से। तो इसका एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इज सी नॉट कुकिंग फूड। एग्जांपल है कोई, इज सी नॉट कुकिंग फूड। इस तरीके से। तो इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे तो फूड आएगा सबसे पहले, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वो फूड ऑब्जेक्ट है, इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो फूड सिंगुलर है, इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, इज, फिर फूड। फिर अगर फूड आए तो बीइंग के पहले हम नॉट का यूज करेंगे। अगर नॉट है तो मतलब बीइंग के पहले यहाँ पे नॉट का यूज होगा, तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे। फिर बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगी, कुक्ड बाई। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस है, लास्ट में क्वेश्चन साइन। इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीका है इंट्रागेटिव का पैसिव वॉइस चेंज करने का। सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट लाएंगे, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, लास्ट में क्वेश्चन साइन। दूसरा एक देख लेते हैं, आई एम, फिर एम आई प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। तो सबसे पहले इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्रिकेट, बीइंग का यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी,
और लास्ट में क्वेश्चन साइन। इस तरीके से अब वही देखते हैं दूसरी टाइप, सेकेंड टाइप वाला। इसको रफ कर देते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड टाइप देखते हैं, WH टाइप। जिसे होता है हु इज कॉलिंग सर्वेंट, ये दे रखा है। तो इसका पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सर्वेंट है, सर्वेंट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हु को, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, हु को बाय हु में बदल देते हैं और सिंगुलर ही इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, मतलब इज का यूज होगा, बाय हुम फिर इज। तो हु को बाय हुम में बदल देंगे पैसिव बनाते समय, बाय हुम इज। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, सर्वेंट। और सर्वेंट के बाद में बीइंग का यूज करेंगे। और लास्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन साइन। इस तरीके से आप कोई भी जो हु से स्टार्ट हो उसका आप पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। बाय हु को बाय हु में बदल दे, हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन साइन। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हो व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग Why is not helping you? लास्ट में क्वेश्चन साइन। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, वाई को किसी में नहीं बदलते, जैसे ऐसे उतार लेते हैं, मतलब वाई को वाई ही रहने देंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, आर, फिर यू। नॉट है तो नॉट का यूज करेंगे, इसके बाद नॉट के बाद में ही हमेशा बीइंग आएगा, बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या हो जाएगी, हेल्प। और बाय ही सब्जेक्ट दे रखा है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम। और लास्ट में क्वेश्चन साइन। इस तरीके से कोई भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप उसको आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आप, उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा, और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए कॉन्सेप्ट क्लासेस 2.0। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और उनका बेनिफिट हो। धन्यवाद।